दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी हल्की सी गिरावट देखने को मिली या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है इसी लेवल के आसपास, लेकिन आने वाले समय में क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी आ चुके हैं डिविडेंड के लिए। क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इसके लिए क्या पॉजिटिव पहलू है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो मार्केट एक्सपर्ट इस समय कह रहे हैं कि इस स्टॉक में बिकवाली करनी चाहिए, गिरावट हो सकती है। उनके हिसाब से जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी हाई है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि कंपनी का बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी नए कीर्तिमान स्थापित करे, क्या प्राइस नीचे आएगी? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो एमडी की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बयान दिया गया है। आईआरसीटीसी जिसकी प्राइस पिछले एक साल में कोई खास नहीं बढ़ी, क्या आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है? साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देने जा रही है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 180 पर क्लोजिंग थी, 0.083% की गिरावट थी। यानी क्लोजिंग कल के लेवल के आसपास ही थी। 180 की क्लोजिंग कल भी थी। अप डाउन कोई खास रही नहीं। 178 का इसने लो बनाया और हाई था 181 के आसपास। अब यहाँ पे आईआरएफसी की रिकॉर्ड डेट आ चुके डिविडेंड के लिए 22 अगस्त फिक्स की, यानी अभी आप देख सकते हो कि अगर जिसने भी आज शेयर खरीदे होंगे उनको इस डिविडेंड का फ़ायदा पूरा मिल जाएगा। तो अब आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूनियन बजट में यहाँ पे इस बार सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स बढ़ाया गया है। बहुत सारे रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं और उनके लिए फंड प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी ही करेगी। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में आईआरएफसी के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव दिख रही है। कम से कम 2030 तक के लिए तो देख ही सकते हो कि आईआरएफसी को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो कुछ इसके पॉजिटिव अगर पहले को देखें तो पहला आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पॉइंट, बिग बेनिफिशरी फॉर ऑफ द सेक्टर ग्रोथ। तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से इस सेक्टर के लिए जो स्कीमें लाई जा रही है उसका असर इस स्टॉक को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए सरकार 10 से लेकर 12 ट्रिलियन रुपीज़ का निवेश करने जा रही है नेक्स्ट 5 ईयर में, जिससे आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर के लिए बहुत सारा फंड आने वाला है। और ऐसे में आप देखो इसकी जो ग्रोथ है वो भी आपको अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो रेलवे सेक्टर का जो CAGR है वो 7.5% की वृद्धि दिखा सकता है 2022 से लेकर 2027 तक। तो यहाँ पे रेलवे की तरफ से देखो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि नए फ्रेट कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, 3 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनने जा रहे हैं, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर कंपनियों के संभावना देखी जा रही है। रेलवे नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं और रेलवे लाइन के ऊपर कवच टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। ये सारी बातें साबित करिए कि आईआरएफसी को आने वाले समय बड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा यहाँ पे जो बड़ा आपको प्लस पॉइंट दिखा देगा तो बिग फंड राइजिंग प्लान, यानी कंपनी काफ़ी बड़ा फंड राइजिंग की तैयारी कर रही है। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया फाइनेंशियल 2025 के लिए 500 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे फंड प्रोवाइड किया जाएगा। डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट से फंड लेके रेलवे को प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये इसका बेनिफिट होगा। इसके अलावा देखो टैक्स फ्री बॉन्ड, टैक्सेबल बॉन्ड्स भी प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से लाए जा सकते हैं। यानी जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है, फंड रेजिंग की तैयारी की जा रही है, इसका फ़ायदा देखने को बिल्कुल मिल सकता है आईआरएफसी के लिए। तीसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है गुड फंडामेंटल्स। इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और आप देख ही सकते हो कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है बहुत ही अच्छी है। नेट जीरो एनपीए कंपनी का, किसी प्रकार का कोई कंपनी के पास एनपीए नहीं है। आरओई रेशियो देखें तो आपको यहाँ पे 13% के आसपास दिखाई देगा। तो आरओई है देखो वो 1.32% के आसपास फाइनेंशियल 2024 के लिए। ये बात साबित करती है कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि आईआरएफसी में निवेश करके रखे, ये आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। 563 पर क्लोजिंग थी, 1.83% की गिरावट देखने को मिली। पारवीनल के लिए जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, मंडे के दिन यूनियन कैबिनेट की तरफ से 30,000 करोड़ के 2 मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई है। और इसमें देखें तो जो कॉरिडोर बनेंगे बेंगलोर मेट्रो रेल फेज़ 3 कॉरिडोर 1 में आप देखें तो जेपी नगर 4 से फेज़ से लेके ये कमेपवापुरा तक होगा, 21 स्टेशन होंगे। और कॉरिडोर 2 के अंदर देखें तो यहाँ पे होसाली से लेके कड़े बगैर 9 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस तरह से ये मेट्रो के प्रोजेक्ट सरकार ने इसकी हरी झंडी दे दी है। ये प्रोजेक्ट आएंगे और ये आने वाले समय आप देखो इसका फ़ायदा आरविंदल को होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सरकार ने तीसरा एक और प्रोजेक्ट थाने देखोगे रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दे दी, जिसका बजट होगा 12,200 करोड़। तो कुल मिला के देखिए ये जो बजट है
इसकी वजह से आने वाले समय आरबीएनएल को बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो ठाणे का जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, अगर आप देखें तो ये उल्लास रिवर से लेके संजय गांधी नेशनल पार्क तक होगा। ये काफ़ी बड़ा है, यानी आप देखें तो ये ठाणे जिले से लेके ये बोरीवली तक के लिए यहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाने की संभावना को तलाशा जा रहा है। टोटल 22 स्टेशन होंगे। ऐसे में आप देख दो कि BEML और रेल विकास निगम लिमिटेड, अगर आप देखें तो ये दोनों कंपनियां मेट्रो प्रोजेक्ट कर रही है और रेल विकास निगम लिमिटेड को लगातार इस समय ऑर्डर मिल रहे हैं और इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो एंटीक ब्रोकिंग के हिसाब से स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना बन रही है। उनका इस कहना है कि इस बार जो PAT है उसमें गिरावट हुई है 35% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट, यानी प्रॉफिट कम हुआ है कंपनी का। इसके अलावा देखें तो ऑलरेडी इसकी जो वैल्यूशन काफ़ी हाई हो चुकी है और आने वाले समय स्टॉक की गिरावट देखने को मिल सकती है। उन्होंने यहाँ पे सेल की रेटिंग दी है और जो टारगेट प्राइस सेट किया वो 283 के आसपास है, यानी करंट लेवल से लगभग आप समझ सकते हो कि भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। उनके हिसाब से 50% गिरावट की संभावना बन रही है, जो विश्वास करने जैसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से इतनी भारी गिरावट की संभावना हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लगातार काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। आने वाले समय जो कंपनी का ऑर्डर बुक है उस हिसाब से बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी प्राइस भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल है, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के लिए और दूसरे जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब के लिए यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखी थी, जो रिकॉर्डेड अपना जो रिजल्ट है उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो उसकी जानकारी दे दी गई है कि जो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो भी इनका कॉन्फ्रेंस हुई है उसका जो रिजल्ट है वो सारा का सारा वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, रिजल्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब चलते हैं हम IRCTC की तरफ। तो 931 पर क्लोजिंग थी, 0.69% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख लो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है वो स्टॉक को लेकर अभी इस समय इतने बुलिश नहीं है। तो प्रभुदास लीलाधर के हिसाब से देखें तो इस समय जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतर कर रहा है कंपनी का, लेकिन इस समय वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ के हिसाब से उतनी खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो UPI ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो इस समय काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी। आने वाले समय में इसमें जो अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं दिखाई दे रही है, यानी उनके हिसाब से जो इसकी प्राइस है उन्होंने उसको कम कर दिया, 822 का टारगेट प्राइस रखा है और उनके हिसाब से देखें तो स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन IRCTC के अगर MD की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। IRCTC को लेकर संजीव कुमार जैन ने अपनी तरफ से जो बयान दिया है, इस समय IRCTC 48 वंदे भारत ट्रेन रन करी है और इसके अलावा 117 प्रीपेड ट्रेन है जो IRCTC चला जा रही है। तो इसका फ़ायदा बिल्कुल मिलता हुआ दिखाई देगा। यानी वंदे भारत ट्रेन के अंदर आप देखें तो कैटरिंग का सारा बिजनेस है कंपनी संभालती है, जितनी रेलवे उन सब के लिए IRCTC फूड प्रोवाइड करती है। तो रेल बेस्ड जो टूरिज्म है वो भी कंपनी चलाती है, उसमें 60% से लेके 100% तक का अलग अलग जो कंपनी पैकेज लॉन्च करी है उसका फ़ायदा मिल रहा है। रेल नीर है जो सप्लाई करती है ड्रिंकिंग वाटर की कंपनी, उसका भी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। संजीव कुमार जैन का कहना है कि जो हमारा इस समय एबिटा मार्जिन है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। हमारा जो इस समय जो आप देखें प्रॉफिट है वो 30% की वृद्धि दिखा रहा है। CAGR ग्रोथ में 20 से लेकर 21% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के हम इस समय इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड है। तो रेलवे के जो हमारे टूरिज्म पैकेज एक के बाद एक लाए जा रहे हैं उसका फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। बिजनेस सही है और आने वाले समय इसकी प्राइस और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। MD की तरफ से जो बयान दिए है वो काफ़ी अच्छे है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है डिविडेंड के लिए। तो देखो कि 23 अगस्त 2024 की रिकॉर्ड डेट फिक्स की है। तो अगर आप कल भी किस में खरीदारी करते हो तो आपको डिविडेंड मिल सकता है। 200% का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है आपको। और देख सकते हो कि जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर होंगे उनको डिविडेंड आने वाले 30 दिनों में मिलता हुआ दिखाई देगा AGM के बाद। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें बोनस देने जाते हैं। यहाँ पे हम बात करें हैं बॉम्बे मेट्रिक सप्लाई चेन की। यहाँ पे कंपनी ने फैसला किया बोनस देने का। इसकी प्राइस आई थी 154, जहाँ पे 10% का अपर सर्किट लगा। तो देख सकते हो कि कंपनी ने यहाँ पे 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है और अभी रिकॉर्ड डेट काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे इसमें आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो देखिए कि बॉम्बे मैट्रिक्स की बात करी है, सप्लाई चेन कंपनी जो अलग अलग ISO सर्टिफाइड सप्लायर है। इंडिया के अलावा चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया में कंपनी कामकाज कर रही है। काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है, तो दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।